In this lecture, we will discuss about Banakachirla project. Why are Andhra Pradesh and Telangana fighting over Banakachirla project? बनाकचरेला प्रोजेक्ट को लेकर आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना के बीच जो फाइट चल रही है उसका क्या रीजन है? Why in news? Andhra Pradesh and Telangana are once again embroiled in a water dispute, this time over the Banakachirla project. आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना के अंदर फिर से वाटर डिस्प्यूट रेज हुआ है। इस टाइम बानाकचेरला प्रोजेक्ट को लेकर इनके बीच डिस्प्यूट रेज हुए हैं। द एम्बिशियस प्रोजेक्ट विच विल लिंक द गोदावरी एंड कृष्णा रिवर बेसिन विया रिजर्वर्स कैनल्स। बानाकचेरला प्रोजेक्ट जो है, इस प्रोजेक्ट के थ्रू गोदावरी एंड कृष्णा रिवर बेसिन को वेरियस रिजर्वर्स के थ्रू एंड कैनल्स के थ्रू लिंक किया जाएगा। व्हाट इज द बानाकचेरला प्रोजेक्ट? बानाकचेरला प्रोजेक्ट रियल में क्या है? Post bifurcation, Andhra Pradesh has strived to utilize the surplus Godavari water to provide relief to a drought-prone Rayalaseema region. आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का जब से बाइफर्केशन होता है, बाइफर्केशन के बाद आंध्र प्रदेश गोदावरी वाटर का जो भी सरप्लस वाटर है, प्रोविजन किया गया कि वो इसका यूटिलाइज करेगा सो दैट आंध्र प्रदेश के अंदर रायलसीमा रीजन के अंदर जो ड्रॉट प्रोन एरियाज हैं उसको रिलीफ मिल सके। By interlinking the Godavari Krishna basin, the 2000 TMC feet Godavari river water flowing into the Bay of Bengal can be diverted from the Palavaram dam toward the Banakacharla region in Rayalaseema. गोदावरी और कृष्णा बेसिन को अगर इंटरलिंक किया जाता है तो 2000 टीएमसी फीट गोदावरी रिवर वाटर जो कि बे ऑफ बंगाल की तरफ फ्लो होता है उसको बानाकचरल रीजन की तरफ डाइवर्ट किया जा सकता है। With an estimated cost of 80,112 crore, Banakachirla project required the acquisition of 40,500 acres including forest land. बानाकचरेला प्रोजेक्ट का जो टोटल कॉस्ट होने वाला है वो 80,112 करोड़ होने वाला है और इसके लिए अबाउट 40,500 एकड़ फॉरेस्ट लैंड की भी नीड होगा। Annually 3,000 TMC of Godavari flood waters run into the Bay of Bengal during the 100 odd days of monsoon. Annually 3,000 TMC गोदावरी फ्लड वाटर्स बे ऑफ बंगाल में रन हो जाता है। आंध्रा विशेष टू डाइवर्ट 200 टीएमसी ऑफ दिस रन ऑफ टुवर्ड्स कृष्णा। ईयरली ये जो 3000 टीएमसी गोदावरी फ्लड वाटर जो बे ऑफ बंगाल की तरफ चला जाता है, आंध्र प्रदेश चाहता है कि इस वाटर का अबाउट 200 टीएमसी वाटर को डाइवर्ट कर लिया जाए कृष्णा रिवर की तरफ। आंध्रा सी दिस एज द मोस्ट विएबल सॉल्यूशन टू रायलसीमा ड्रॉट। आंध्रा ने ये देखा है कि ये जो वाटर है रायलसीमा का जो ड्रॉट प्रोन एरिया है उसके लिए एक सॉल्यूशन ये हो सकता है। डिस्प्यूट बिटवीन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में बहुत सारे डिस्प्यूट्स रहे हैं, वाटर से रिलेटेड डिस्प्यूट। तेलंगाना हैज रेज्ड स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन टू द बानाकाचेरला प्रोजेक्ट मेंशनिंग पोटेंशियल थ्रेट टू इट्स वाटर सिक्योरिटी violation of the AP Reorganization Act 2014. Telangana claimed that the project violated the Andhra Pradesh Reorganization Act of 2014, which mandated prior approval from the Apex Council for any new water project. तेलंगाना ने इस प्रोजेक्ट का अपोज किया है। तेलंगाना का कहना है कि आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2014 के अकॉर्डिंग कोई भी अगर न्यू वाटर प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश को बनाना है तो उससे पहले एपेक्स काउंसिल का अप्रूवल उसको टेकिंग करना चाहिए। The project has not received clearance from the Krishna River Management Board, Godavari River Management Board, and the Central Water Commission. तेलंगाना स्टेट का कहना है कि आंध्र प्रदेश में बानर कचेरला प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड से कोई परमिशन टेकिंग नहीं किया, गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड से, सेंट्रल वाटर कमीशन से किसी टाइप का कोई क्लियरेंस रिसीव नहीं किया है। इम्पैक्ट ऑन तेलंगाना प्रोजेक्ट, द डाइवर्जन ऑफ गोदावरी वाटर टू द Banakachela reservoir could negatively affect Telangana's own irrigation and water supply project that depend on the Godavari. अगर गोदावरी वाटर का डाइवर्जन किया जाता है बानाकचेरला रिजर्व के थ्रू तो इससे तेलंगाना के ऊपर नेगेटिवली इम्पैक्ट पड़ सकता है बिकॉज तेलंगाना का जो इरिगेशन एंड वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट है वो अफेक्ट हो सकते हैं। रूट कॉजेज ऑफ वाटर डिस्प्यूट का रूट कॉजेज क्या क्या है? नंबर 1, इंक्रीजिंग वाटर स्केर्सिटी। ग्रोइंग पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन एड द डिमांड्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री क्रिएटेड प्रेशर ऑन वाटर रिसोर्स। बिकॉज दोनों स्टेट के अंदर वाटर स्केर्सिटी इंक्रीज हो जाता है, दोनों स्टेट के अंदर पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है, अर्बनाइजेशन इंक्रीज हो रहा है, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री पर्पज के लिए वाटर की डिमांड इंक्रीज होती है, इससे वाटर रिसोर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है।
नंबर 2 हिस्टोरिकल एंड जियोग्राफिकल फैक्टर। कुछ हिस्टोरिकल एंड जियोग्राफिकल फैक्टर्स भी हैं जो स्टेट के बीच में वाटर से रिलेटेड डिस्प्यूट रेज करता है। द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन ए लिंग्विस्टिक लाइन ऑफन डिसरिगार्ड द नेचुरल बाउंड्रीज ऑफ रिवर बेसिन्स। बिकॉज इन स्टेट का जो रीऑर्गेनाइजेशन किया गया है वो लिंग्विस्टिक बेस पर किया गया है, लिंग्विस्टिक लाइन के बेस पर रीऑर्गेनाइजेशन किया गया है, जो कि नेचुरल बाउंड्रीज ऑफ रिवर बेसिन्स को कहीं ना कहीं डिसरिगार्ड करता है। नंबर 3 वोगनेज इन वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट। वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट दोनों स्टेट के बीच में जो भी किए गए हैं वो काफी वोगनेस से फुल है। लैक ऑफ क्लियर एंड साइंटिफिक डाटा ऑन वाटर अवेलेबिलिटी एंड फ्लो लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट क्लेम। दोनों स्टेट के बीच में जो वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट है साइंटिफिक डाटा या क्लियर एग्रीमेंट नहीं है, जिसकी वजह से दोनों स्टेट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। नंबर 4 पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। वाटर इज एन emotive issue and political parties often use these disputes for electoral gain, making negotiations are difficult. बिकॉज वाटर एक इमोटिव इशू है और पॉलिटिकल पार्टीज इस तरह के इश्यूज को इलेक्टोरल गेन के लिए यूज करते हैं। इस वजह से नेगोशिएशंस काफी डिफिकल्ट हो जाते हैं। नंबर 5 इन एफिशिएंट वाटर यूज। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस सच एज द कल्टीवेशन ऑफ वाटर इंटेंसिव क्रॉप लाइक पैडी एंड शुगर केन ऑफन एनकरेज्ड बाय पॉलिसीज लाइक एमएसपी एक्सरबेट वाटर डिमांड। तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट के अंदर वाटर डिमांड भी एक्सेस हुआ है कुछ ईयर्स से, बिकॉज वहाँ पर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस स्पेशली वाटर इंसेंटिव क्रॉप्स लाइक पैडी एंड शुगर केन का कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है और स्पेशली कुछ ऐसी क्रॉपिंग जिनके लिए एमएसपी फिक्स किया गया है वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रॉपिंग किया जा रहा है और इस वजह से वाटर डिमांड यहाँ पर एक्सरबेट हुआ है। इम्पैक्ट ऑफ वाटर डिस्प्यूट के क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं। नंबर 1 स्ट्रेन ऑन फेडरलिज्म। दिस डिस्प्यूट क्रिएट अ ट्रस्ट डेफिसिट बिटवीन स्टेट्स एंड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। इस तरह के जो डिस्प्यूट होते हैं वो स्टेट्स के बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में एक ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट करते हैं। नंबर 2 इकोनॉमिक consequences। डिले इन रिजॉल्विंग डिस्प्यूट हिंडर द डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन एंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लीडिंग टू इकोनॉमिक लॉसेस। इस तरह के जो डिस्प्यूट होते हैं उसके कुछ इकोनॉमिक consequences भी हो सकते हैं। इस तरह के डिस्प्यूट्स को अगर रिजॉल्व टाइमली नहीं किया जाता है तो इससे इरिगेशन डेवलपमेंट एंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स काफ़ी हद तक हिंडर होते हैं और इससे कहीं न कहीं इकोनॉमिक लॉसेस कंट्री को फेस करने होते हैं। नंबर 3 सोशल अनरेस्ट। सोसाइटी के अंदर भी कुछ अनरेस्ट क्रिएट होते हैं इस तरह के डिस्प्यूट्स की वजह से। प्रोटेस्ट एंड एजिटेशंस रिलेटेड टू वाटर डिस्प्यूट्स कैन लीड टू लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। वाटर डिस्प्यूट्स की वजह से जितने भी प्रोटेस्ट होते हैं, एजिटेशंस होते हैं, ये कहीं न कहीं लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड प्रॉब्लम भी क्रिएट करते हैं। सो थैंक्स